पश्चिम बंगाल में तानाशाही हो चुकी है। 1975 की इमरजेंसी सबने सुनी, बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन मोदी जी अगर चाहें तो इस इमरजेंसी को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में वही इमरजेंसी चल रही है, लेकिन मोदी जी अगर चाहें तो इस इमरजेंसी को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। रोहिंग्याओं का साथ दे रही है, बांग्लादेशियों का साथ दे रही है। क्यों दे रही है मुझे ये नहीं पता, किस लालच में दे रही है मुझे ये भी नहीं। सालों से सत्ता में क्यों नहीं महाकाल मंदिर बनवा दिया? और महाकाल का मंदिर ना लोगों के दिलों में है। ममता बनर्जी से कोई ऐसी डिमांड किसी की है नहीं। ये अगर भाग गए और आपने इनको हटा दिया तो लोग आपको सत्ता में ऑटोमेटिकली ले आएंगे, लेकिन आप इनको भगाएं तो लोग समझ लेंगे कि हिंदू समझ लेंगे आपने महाकाल का मंदिर बनवा दिया। SIR लागू होगा, SIR 100% लागू होगा और बीजेपी से करेगी। तो फिर महाकाल मंदिर तो एक छलावा है, छलावा। और पश्चिम बंगाल के हर हिंदू को ये बात जान लेनी चाहिए। मिथुंदा खुले होके उतर के कह रहे हैं हर हिंदू, पश्चिम बंगाल के हर हिंदू को कि जाग जाओ। जैसे पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया जारी है, ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिलती है। जब ईडी एक व्यापारी के पास कार्रवाई करने पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आती हैं और फाइलें झपट कर ईडी से भाग खड़ी होती हुई नजर आती हैं। क्या कुछ ऐसा था उन फाइलों के अंदर, ये प्रश्न उठता है। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठता है कि जब ईडी के ऊपर पश्चिम बंगाल पुलिस उल्टा मुकदमा दर्ज कर देती है तो क्या इस देश के अंदर एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी अपना जाँच करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भारत के संविधान लागू नहीं होता? और क्या भारत का नागरिक या भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र तरीके से पश्चिम बंगाल में जांच नहीं कर सकती? किस तरीके से देखते हैं? पश्चिम बंगाल में तानाशाही हो चुकी है। 1975 की इमरजेंसी सबने सुनी, बहुत ज़बरदस्त रही। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, आप भी नहीं हुए होंगे, लेकिन 75 की इमरजेंसी सबके सामने आती है। आज पश्चिम बंगाल में वही इमरजेंसी चल रही है, लेकिन मोदी जी अगर चाहें तो इस इमरजेंसी को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो हर किसी को अभिव्यक्ति की तरीके से जीने की इजाज़त देते हैं। हर किसी को इजाज़त देते हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से जिए। लेकिन ये लोग, ये जो ममता बनर्जी है, ये बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये रोहिंग्याओं का साथ दे रही है, बांग्लादेशियों का साथ दे रही है। क्यों दे रही है मुझे ये नहीं पता, किस लालच में दे रही है मुझे ये भी नहीं पता। पर ममता दीदी ने तो महाकाल मंदिर बनवाने की भी बात कर दी है। ये बात अभी हुई है ना, इतने सालों से सत्ता में क्यों नहीं महाकाल मंदिर बनवा दिया? और महाकाल का मंदिर ना लोगों के दिलों में है। ममता बनर्जी से कोई ऐसी डिमांड किसी की है नहीं। बस लोग ये चाहते हैं कि आप जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का यहाँ पे स्वागत कर रही है ना, आप इन्हीं को भगा दें। बस ये अगर भाग गए और आपने इनको हटा दिया तो लोग आपको सत्ता में ऑटोमेटिकली ले आएंगे, लेकिन आप इनको भगाएं तो लोग समझ लेंगे कि हिंदू समझ लेंगे आपने महाकाल का मंदिर बनवा दिया। पर ममता बनर्जी को SIR पे भरोसा नहीं। वो तो कहती है SIR अगर बिहार जैसा कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ तो खेला कर दिया जाएगा। एक सीधी सी बात है, अगर मेरा वोट दिल्ली में है तो मैं यूपी में वोट नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मेरा वोट दिल्ली में है तो मैं यूपी में वोट नहीं दे सकता, मैं पश्चिम बंगाल में वोट नहीं दे सकता। तो फिर ये जो वही वाली बात है, जो लोग स्वर्गवासी हो गए, अपना घर परिवार चेंज, स्टेट चेंज कर गए, इधर उधर एड्रेस चेंज कर दिया, तो उनके तो वोट कटेंगे। अब वो चाहे 65 लाख हो, चाहे वो 75 लाख हो, चाहे वो 85 लाख हो, वोट तो कटेंगे। SIR लागू होगा, SIR 100% लागू होगा और बीजेपी से करेगी। ये तो क्या लगता है कि हिंदू वोटर्स को साधने के लिए जो महाकाल मंदिर का जुमला ममता बनर्जी ने जनता की ओर फेंका है, क्या जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी? मैंने सीधा सा कहा ना कि जिहादी हटा दो ना, आप जिहादी हटा दो, महाकाल मंदिर बन गया। हिंदू मान लेगा कि आपने महाकाल मंदिर बना। बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की भी नींव रखी गई है दोबारा से। वो जो उन्हीं का सांसद है शायद, वो जो मस्जिद की विधायक है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं, और ममता बनर्जी उसका साथ दे रही है। तो फिर महाकाल मंदिर तो एक छलावा है, छलावा। और पश्चिम बंगाल के हर हिंदू को ये बात जान लेनी चाहिए। और वहाँ के जो सबसे बड़े अच्छे कलाकार हैं, मिथुंदा खुले होके उतर के कह रहे हैं हर हिंदू, पश्चिम बंगाल के हर हिंदू को कि जाग जाओ, ठीक है। नहीं तो बटोगे तो कटोगे। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा, लेकिन ये जो भविष्य है ना, ये फिर रोएगा। तो इसलिए जाग जाओ, मिथुंदा कह रहे हैं, और मिथुंदा को वहाँ लोग मानते हैं। तो हर हिंदू वहाँ पे जाग रहा है, समझ रहा है। और ममता बनर्जी जो ये कर रही है, तो मैं तो ममता बनर्जी से कहूँगा, आपको अगर महाकाल का मंदिर बनाना है, मत बनाओ, मत करो खर्चा, जिहादी हटा दो, महाकाल का मंदिर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। हर हिंदू ये मान लेगा कि हाँ, महाकाल का मंदिर ममता जी ने बना दिया। तो वो जिहादी हटाओ, मंदिर बनाओ वाली कहानी है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।